डोंट वेस्ट योर टाइम बिकॉज टाइम इज द डायमंड ऑफ योर लाइफ। अगर आप भी समय को बर्बाद कर रहे हैं, अगर आपका भी समय बर्बाद हो रहा है तो यह वीडियो आपके लिए है। मान लीजिए आपका एक बैंक अकाउंट है जो हर रोज सुबह आपको 86,400 रुपये खर्च करने के लिए देता है, पर इस बैंक के कुछ रूल्स भी हैं कि आप अपने पास कैश नहीं रख सकते और शाम तक जो भी पैसे आपने यूज नहीं किए बैंक उन्हें लॉस्ट कर देता है। तो मैं आपसे यह बात पूछना चाहता हूं कि क्या आप आपके बैंक में जो रोज आपको 86,400 रुपये दिए जाएंगे, क्या आप उसे यूज करेंगे? साधारण सी बात है, जरूर करेंगे। हम सब के पास भी एक ऐसा ही बैंक अकाउंट है जिसे हम टाइम कहते हैं। हर रोज सुबह आपको 86,400 सेकेंड दिए जाते हैं और आप उन्हें कैसे यूज करते हैं, उन्हें कैसे स्पेंड करते हैं, वो कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। पूरी दुनिया में समय से ज़्यादा कीमती और कुछ भी नहीं है। हम सब के पास समय की एक सीमा है अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। आपको यह समझना चाहिए कि आप समय को खरीद नहीं सकते, आप समय को पैदा या दोबारा उगा नहीं सकते, आप समय को रोक नहीं सकते, आप समय को किसी से मांग नहीं सकते। आप पैसों को अपने आने वाले ज़िंदगी के लिए सेव कर सकते हो लेकिन समय को नहीं। आप पैसों को कहीं पे इन्वेस्ट कर सकते हो लेकिन समय को नहीं। आप पैसों को अपने दोस्तों के साथ बांट सकते हो लेकिन समय को नहीं। आप समय को सिर्फ और सिर्फ खर्च कर सकते हो और एक बार जब समय गुजर गया तो गुजरा हुआ समय कभी वापस नहीं आता। हमें कुछ नहीं पता कि हमारे पास कितना समय रह चुका है। कहते हैं इंसान के पास बाकी जीवों के मुकाबले जीने के लिए बहुत समय होता है, और ये जो बात है ना कि हमारे पास बहुत समय है कुछ करने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने लाइफ को चेंज करने के लिए, ये जो आइडिया है कि हमारे पास बहुत समय कुछ करने के लिए, यह बात आपको मजबूर कर देती है अपने टाइम को वेस्ट करने के लिए। हमें अपने फोकस को चेंज करना होगा, हमें खुद के ऊपर एक प्रेशर बनाना होगा, हमारे रिजल्ट को स्ट्रॉन्ग करना होगा, तभी वो हम डायमंड बन सकते हैं। तभी मुमकिन है जब हम अपने टाइम की वैल्यू को समझेंगे। दोस्त, टाइम को वेस्ट करना छोड़ दो, बर्बाद करना छोड़ दो। अगर तुम टाइम को ऐसे ही बर्बाद करते रहे ना तो एक दिन ऐसा आएगा जो कि टाइम पलट कर तुम्हें बर्बाद कर देगा। टाइम को कैसे स्पेंड करना है, टाइम को कैसे वेस्ट करना है या नहीं, टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है, यह सिर्फ आपके डिसीजन, आपके चॉइस, आपके एक्शन पर ही डिपेंड करते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक एवरेज पीपुल जो टोटल टीवी पर अपना टाइम स्पेंड करते हैं उनमें से 70% वे उन चीज़ों पर स्पेंड कर देते हैं जिनसे वो देखना ही नहीं चाहते। जब भी कोई डिसीजन लेना होता है, जब भी कोई किसी काम को शुरुआत करनी होती है तो अपने ध्यान को, अपनी फोकस को इस बात पर लगाओ कि तुम इस काम से क्या पाना चाहते हो, तुम एंड का रिजल्ट क्या पाना चाहते हो। वो क्या है जो तुम्हारे दिल को जुनून से भर देता है, जो हर सुबह जल्दी उठने पर मजबूर कर दे। वो कौन सा रीजन है जो हर मिनट जो जी रहे हो वो कभी वापस नहीं आएगा। वो सांस जो तुमने अंदर ले लिए वो दोबारा नहीं ले सकते। हमारे पास दिन में 24 घंटे होते हैं, एक दिन में 86,400 सेकेंड होते हैं, और मैटर ये बात करती है कि आप इन्हें कैसे स्पेंड करते हैं, कैसे यूज करते हैं, जो तुम्हारे आने वाले टाइम को दर्शाता है। और जब तुम इन्हें सही से यूज करने लग गए बार बार, तो मैं वादा करता हूँ कि वह समय ज़्यादा दूर नहीं जब तुम अपने सपनों को जिंदगी से जीना शुरू कर दोगे, अपने सपनों को रियलिटी में चेंज कर दोगे। यार, मैं तुम्हें एक चेंज देखना चाहता हूँ, तुम किस तरह अपने टाइम को यूज करते हो। एक बड़ा चेंज देखना चाहता हूँ अपने सपनों को पूरा करने के लिए। जो तुम्हें टाइम मिला है उसकी कीमत को समझो। मैं चाहता हूँ जो तुम तभी अपने आप को रोक दो जब तुम कभी अपने आप को समय बर्बाद करते हुए देखो। उन चीज़ों पर टाइम वेस्ट करना छोड़ दो जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए कोई मदद ही नहीं कर रहा। जब कभी भी तुम टाइम वेस्ट कर रहे होते हो ना, तब तुम सिर्फ टाइम को ही नहीं बल्कि अपनी जिंदगी को भी वेस्ट कर रहे हो। तो ये कोई मजाक नहीं है, क्योंकि एक बार गुजरा हुआ समय कभी वापस नहीं आता। टाइम की इम्पोर्टेंस को समझो और इसे सही से यूज करो, क्योंकि आज नहीं तो कल तुम्हें रियलाइज होगा कि वो एक सबसे ज़रूरी चीज़ जो तुम्हें ज़िंदगी में और चाहिए वो समय ही तो है, और ये जब तुम्हारे पास था तब तुमने इसकी वैल्यू को समझा ही नहीं। जहाँ बिल्कुल मुमकिन है और अपने सपने की ज़िंदगी को जीना शुरू कर दो। जब आप अपने काम में होते हो उस वक्त किसी को इंटरफेयर मत करने दो, अपने आने वाले रुकावटों से मत डरो, दूसरे को लुभाना छोड़ दो, दूसरे के मुताबिक अपने ज़िंदगी को जीना छोड़ दो। लड़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, अपने सपनों पर अपने विश्वास को कायम रखो, किसी को भी तुम्हें रोकने मत देना। आज तुम्हें काम तो करना होगा ताकि कब तुम अपने सपनों को और नज़दीक जा सको, और ऐसा हर रोज करोगे तो वह दिन आएगा जब तेरा सपना तेरे पास होगा। और हमेशा याद रखो कि किसी भी काम को करने का अभी का पल, अभी का समय होता है, इसीलिए सही वक्त का इंतजार मत करो, इसी वक्त में सही कर दो। हर रोज जब तुम रात में सोने लगते हो तब अपने आप से जरूर पूछो कि क्या आज मैंने वो सारे काम कंप्लीट किए जो मुझे आज करने थे। अपने रोज के गोल्स को, रोज के टारगेट को लिख कर रखो। अपने समय को इसी तरह से यूज करो कि अपने आने वाले समय में और बेटर बन सको। पढ़ो, एक्सप्लोर करो, रिसर्च करो,
ऐसा कुछ भी करो जिससे और बेटर बन सको। वो काम करो जिन्हें तुमने कभी किया ही नहीं हो। ज़्यादा समय नहीं बचा हमारे पास, ज़्यादातर आप में से तो 20 साल पार कर चुके होंगे, मतलब लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट गुजर चुका है। करने के लिए अभी बहुत कुछ पड़ा है, लेकिन टाइम नहीं है बचा हमारे पास। अब तुम्हें यह डिसाइड करना है कि अब तुम्हें अपने बाकी के बचे हुए समय के साथ क्या क्या करना चाहते हो। अगर तुमने अभी अपने आप को चेंज नहीं किया तो तुम अपने लाइफ का सबसे अच्छा पार्ट मिस कर दोगे। अपने कंफर्ट लेवल से बाहर आओ। तुम्हारे इस साल के सबसे बेस्ट गोल्स क्या है, जो अगर तुमने उसे हासिल कर लिया तो ये साल और अगले आने वाले साल तुम्हारे लाइफ का सबसे बेस्ट साल बन जाएगा। हर सुबह जब तुम अपने बेड से उठते हो तब तुम ये डिसाइड करना कि तुम्हें आज का दिन सफल बनाना है या बाकी दिनों की तरफ गुजार देना है, आगे बढ़ना है या नीचे जाना है। वो काम करो जो तुम्हारे साथ दे और तुम्हें वो बनने में जो तुम कल बनना चाहते थे। अगर तुम अपने आसपास को बेटर बनाना चाहते हो, अगर तुम अपने सोसाइटी में चेंज लाना चाहते हो, शुरुआत तुम्हें खुद से ही करनी होगी। पहले अपने आप को बेटर बनाना होगा, अपने आप में चेंज लाना होगा। हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करना बहुत जरूरी है, ना कि किसी एक दिन पर बहुत सारा काम छोड़ देना। अगर तुम अपने समय को सही से यूज करने लग गए तो यही वो समय आपको ऐसे इंटीग्रेट कर देगा जिसे आपको सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर इसी समय की कदर नहीं की तो ये आपको कुछ भी करने नहीं देगा। तुम्हारा डायरेक्शन तुम्हारे डेस्टिनेशन का पता बताती है। बस अपनी डायरेक्शन को सही दिशा की तरफ मोड़ो और बढ़ते चलो। अगर आपको दिन में 10 से 12 अपॉर्चुनिटी मिलती है और अगर आप उसमें से 4 से 5 सही से यूज कर लिया तो आपको लगता है कि आपने बहुत कुछ कर लिया। अपने आप से पूछो कि तुमने बीते हुए 90 दिनों में तुमने कितने किताब पढ़े हो, कितने नॉलेज गेन किए, कौन सा नया स्किल सीखो हो, अपने आप में कौन सा नया इन्वेस्टमेंट किए हो। अपने आप को ध्यान से देखो कि अभी तुम अपनी जिंदगी पे कहाँ पर स्टैंड करते हो। तुम्हारे कल के लिए गए डिसीजन का रिजल्ट क्या है। तुमने कल जो भी किया, जिस तरह से अपने टाइम को स्पेंड किया, उसी की रिजल्ट की वजह से तुम ऐसे बने हो। अपने आप से ये क्वेश्चन करो कि तुम अपने आप से संतुष्ट हो, यही तुम करना चाहते हो अपने लाइफ में, या कुछ अलग करना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो। क्या तुम इस बात पर यकीन करते हो कि तुम कुछ बेटर बन सकते हो, कुछ बेटर कर सकते हो। अपने दिल से पूछो यार, क्या तुम अपने लाइफ में कुछ बनना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो। क्या कुछ ऐसा है जो इस दुनिया के, अपने परिवार के लिए, खुद के लिए कुछ करना चाहते हो। अपने सपनों को सोचना छोड़ दो और उन पर वर्क करना आज से ही शुरू कर दो। डिसाइड करोगे तुम अपने आप को बदलोगे, वो करके दिखलाओगे जो दुनिया में किसी ने नहीं किया, वो इंसान बनकर दिखलाओगे जिसकी दुनिया कदर करती है। यह बात कोई मायने नहीं रखता कि तुम कब तक जियोगे, तुम्हारी जिंदगी में कितने साल बाकी है। मायने ये बात करता है कि तुम अपने लाइफ के बचे हुए हर एक पल को, अपनी जिंदगी को किस तरह से जियोगे। अगर किसी मशीन को बहुत दिनों से ना यूज किया जाए तो वो पड़ी खराब हो जाती है। दिन में हमारे पास 24 घंटे होते हैं, अगर हम 6 घंटे भी सो कर गुजार दे और 4 घंटे बाकी कामों में गुजार दे तो हमारे पास 14 घंटे बचते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि ये 14 घंटे आपको कैसे यूज करना है। अगर हमें अपने लाइफ में कुछ बनना है तो 14 घंटों को यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है। अगर हम अपने समय को सही तरह से यूज करना सीख गए तो हमें अपने सपनों को जीतने से और लाइफ में सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता। किसी बड़े व्यक्ति ने बड़ी कमाल की बात कही है, टाइम डज नॉट मेक ए पर्सन सक्सेसफुल बट द राइट यूज ऑफ टाइम मेक ए पर्सन सक्सेसफुल। सो डोंट वेस्ट टाइम, समय को बर्बाद करना छोड़ दो। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर थोड़ी सी भी जोश जगाया हो ना तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई मोटिवेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।